जी बिल्कुल, बात हम कर रहे थे मंशियात के हवाले से। बॉर्डर एरिया के जितने भी देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पर जिस तरह से मंशियात का कारोबार होता है, ड्रोन के ज़रिए बॉर्डर पार मंशियात की तरसील होती है, वहाँ से भी यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए ही मंशियात मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो यहाँ पर आती है। तो इस हवाले से बहुत से मामलात यहाँ पर बॉर्डर एरिया के जो गांव हैं वहाँ पर चल रहे हैं। कई जानें इस वजह से जा चुकी हुई हैं। और बॉर्डर एरिया के इलाके में जो मंशियात का काम हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो मंशियात फ़रोश हैं, जो अपने घरों में मंशियात तैयार भी करते हैं और फिर जो मुतवस्सित तबके से या कह लें कि गरीब लोग हैं, उनको जो है वो मंशियात फ़रोश फोर्सली मंशियात बेचने के लिए उनको कायल करते हैं। और अगर ना किया जाए तो फिर उन पर जुल्म भी किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी जो आपके सामने मैंने रखी है, उसमें एक शामिर नौजवान जो मैंने आपको बताया कि उसके साथ 3 दिन क्या जुल्म हुआ। एक पीर खाना, उस पीर खाने के जो गद्दी नशीन हैं उनके मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मंशियात फ़रोशी का धंधा करते हैं और ये नौजवान शामिर इसको वो मंशियात फ़रोशी के लिए राग़िब किया करते थे, तरगीब देते थे। इन्होंने नहीं मानी तो उसके साथ जो उसका हाल किया, उसको नीम मुर्दा कर दिया, उसको फायर मारकर ज़ख्मी किया, 3 दिन तक हब्से बेजा में रखा, उसको खंजर से उसके जिस्म पर टक लगाते रहे। अब उस बच्चे का वालिद मोहम्मद तारिक वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस बारे में हम उनसे डिटेल से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल वजह क्या है, झगड़ा क्या है और उनके बेटे के साथ क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। तारिक साहब बताइएगा क्या मामला हुआ, क्या है और वजह क्या थी। आपके बेटे को उन्होंने 3 दिन अपने हब्से बेजा में रखा और ये लोग कौन हैं, आपका इनसे क्या ताल्लुक़ है? सर वजह ये है कि ये हमारे पीर से कोई तकरीबन तीसरी नस्ल से हमें बताया गया बड़ों से कि तीसरी नस्ल से हम इनके साथ चल रहे हैं। जो पीर साहब थे आपके, उनका क्या नाम था? सर उनका नाम था पीर सैयद शबीर हैदर साहब। तो ये उनके बेटे हैं दोनों, अजलाल और तलाल। तो पीर साहब जो हैं वो 2020 में वफ़ात पा गए हैं, सितंबर में। ठीक है जी। हम यानी कि हमने भी आँख खोली तो इनके घर आते जाते रहे, 30-40 साल से तो हम जा ही रहे हैं, मैं भी, और बाद में मेरी शादी होगी, बच्चे भी जाना शुरू हो गए। तो पीर साहब के वफ़ात के बाद जो हमने देखा इनके हरकतें जो थी वो ठीक नहीं थी। उसकी वजह से जो है ना, मेरे बच्चे मेरे साथ जाते थे, हमारा घरेलू तलक भी था इनके साथ। मेरी जो बीवी है वो अंदर जाती थी बीबियों के पास, या घरेलू तलक था हमारा, पीर खाना भी था। तो सारा हम तो खिदमत गुजार थे इनके। तो जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है ना, वो बेटा मेरा, बड़ा बेटा है मेरा ये शामिर, वो जवान है, तो वो ये उसको राग़िब करते थे जाना। हम तो एहतराम में खड़े हो जाते थे, तो जैसे बच्चे को कोई बुलाता है वो इधर आ, वो बुलाया तो उसको साथ दाएं बाएं कमरों में ले गए बैठ के जाके। वो फिर ख़दशा होता था कि ये मेरे बच्चे को गलत कामों में न डाल दें। फिर मैंने उधर जाना मना कर दिया, मैं ख़ुद भी मना हो गया, मैंने कट ऑफ कर दिया। मैं 2 साल नहीं गया। वो कौन से गलत काम थे जिनकी ये तरगीब देते थे? आपको क्या शुबा हुआ? शुबा हुआ जी मुझे ड्रग्स का, मंशियात का, कि जो उधर चलती थी, पाउडर, आइस, चरस, ये आम था। दरअसल ये तो एक आम सी चीज़ है। ये जितने भी दरबार होते हैं, पीर खाने, वहाँ पर तो ये आम है, लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भंग भी पीते हैं, चरस भी पीते हैं, अफीम भी खाते हैं, आइस का नशा भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप अपने बेटे को उस नशे से रोकना चाहते थे या मामला मंशियात फ़रोशी का था? इस बारे में क्लियर करें। सर मामला मंशियात फ़रोशी का भी है, एक पीना पलाना अलग, वो दरबारों वाली अलग बात है, ये अलग बात है। ये हमारी जो जितनी बॉर्डर पट्टी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर जितने गांव हैं, ख़ासकर जामन में हर दूसरा बंदा ड्रोन उड़ा रहा है। अभी आप जाके जामन गांव की हालत देख लें तो 1 साल पहले की उधर से किसी से वीडियो मंगवा लें कि उधर की हालत क्या थी। अब उधर जाके देख लें कि एक बंदा दिहाड़ी पे जाता है, 500-700 की दिहाड़ी पे, उसने दिहाड़ी छोड़ दी है, वो ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया और उसने ट्रिपल स्टोरी मकान बना लिए हैं डिफेंस के नक्शे के मुताबिक। जी सर, ये काम हो रहा है सारे बॉर्डर पट्टी के जितने गांव हैं उनमें। अच्छा, ये कौन कौन से गांव हैं जहां पर ये काम हो रहा है मंशियात का?
सर ये लखों की है, कीर का है, जामन है, करबाट है, डेरा चाल है, हेर है, मलियाँ है, रोड़ा है, ये सारे गांव इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये बॉर्डर की जितनी भी पट्टी है यहाँ पर सारे मंशियात का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई पुलिस ऑपरेशन नहीं करती, पुलिस छापे नहीं मारती, पुलिस के इल्म में नहीं है क्या? सर पुलिस जाती है, ऑपरेशन करती है, लेकिन वो आ जाते हैं बंदे, पता चलता है आज उठाया, सुबह आ गया, किसी के ऊपर छोटा मोटा पर्चा दे दिया, किसी को वैसे ही छोड़ दिया। पुलिस आती जाती रहती, ये नहीं कि पुलिस नहीं आती जाती रहती। हमने कई बार वो दूसरा जो एक महकमा है ना जिसका ANF का, उसकी गाड़ियाँ भी देखी हैं उधर रास्ते में खड़ी आते जाते, यानी कि हम वो भी देखते रहते हैं, वो भी फिरते रहते हैं, बंदे पकड़ते रहते हैं, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। तो हर 6 माह बाद सुनते हैं फलाना बंदा मर गया, फलाना मर गया, तो बंदे भी मरते हैं ऐसे ही। ये मंशियात के झगड़े पर ही? मंशियात के झगड़े पे ही, मंशियात के झगड़े पे, पकड़ने पकड़ाने पे वो ये होता रहता है। तो ये इन्होंने इसी सिलसिले में मेरे बेटे के साथ भी जुल्म किया कि तुम हेर में सेल करो। उसने कहा मैं इधर बैठा आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप बेदियाँ रोड हेर पे जाएं, हमारा उधर कदीमी कारोबार था आड़त का, इजनास का। मेरे वालिद का नाम दरियाए रावी से लेके सतलुज तक आप किसी से पूछ लें कि वो बंदा कैसा था, वो सब आपको बताएंगे कि वो बंदा कैसा था। साफ़ सुथरा हम काम करने वाले बंदे, हम इस झगड़े इन चीज़ों में वो पढ़ने वाले नहीं हैं। आपके बेटे को ये मंशियात फरोशी के लिए कहते थे, शाह मीर को? जी सर, उसको इसीलिए राग़ब करते थे, इसीलिए मैंने जाना आना उधर छोड़ दिया था। तो फिर अब दोबारा जो है ना 2 साल बाद दोबारा फिर इनके साथ रब्ता हुआ, इनकी सिस्टर की शादी थी, तो क्योंकि हमारा आपको बताया फैमिली रिलेशन भी था पेरी मरीदी के अलावा भी, तो शादी में मरग सोग में भी आना जाना रहता है। तो फिर इन्होंने किया कि बाजी की शादी है तो आपको तला देनी थी, आप आ जाए। मैं चला गया, मैं खैर अकेला ही गया था शादी पे, तो मेरी मिसेज़ गई थी एक दिन, बीवी मेरी गई थी, तो बाकी राब्ते दोबारा बहाल हुए तो इन्होंने फिर दोबारा आपके बेटे को काबू करने की कोशिश की? जी काबू करने की, ये ऐसा ही है। अब क्या वाकया क्या हुआ, जो अब ताज़ा तरीन वाकया 3 दिन 4 दिन पहले जो वाकया होता है, वो क्या वाकया हुआ? वो वाकया ये हुआ है कि ये मेरे घर से आके मेरे बेटे को साथ लेके जाते हैं। कौन आता है? तलाल आता है, वो मेरे बेटे को साथ लेके जाता है। 2 दिन घूमते फिरते हैं। उन 2 दिनों में इन्होंने एक तारा साई बंदा है इनका, एक मरीद ख़ास कह लें, मलंग टाइप बंदा कह लें, वो भी नजायज़ फरोश है फतेहगढ़ का। उनको ये इन्होंने उधर बिठाया हुआ कब्रस्तान में एक दरबार सा बना के, वो उसको तारा सही कहते हैं। उधर ला के इन्होंने उसका भी ये बाजू इधर से हाथ से काटा। जब काटा, ये दोनों भाई उधर मौजूद थे इस 163 ईस्ट पंजाब अस्माल में। वो अगले दिन तारा साईं को लेके इसका बड़ा भाई जो जलाल है वो वापस ले जाता है, उधर जाके पट्टियाँ शटियाँ कराता है इनके, और उसके दिन थे वो उसको साथ ले जाते हैं। उसको देखते हुए मेरा बेटा फिर अगले दिन घर आ जाता है। ये दोबारा 22 तारीख को आके तो उसको ले जाते हैं कि आज आ जा, इधर से आते हैं, इधर से हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ही कि अम्मा भी आते हैं, अभी आते हैं। फिर उधर से ले जा के तो दोबारा इन्होंने जाते ही जो है ना मेरे बेटे के ऊपर फायर किए हैं, खंजरों से तशद्दुद किया है। वो बेटे ने बताया कि जो मछली बनाने वाला होता है वो टोका, उसके साथ तशद्दुद किया है, वो मारे हैं कमर पे, शोल्डरों पे, और बट मारते रहे हैं गन्नों के, वो उसके साथ बाजू तोड़ा, डंडे मारे हैं 2-3 डंडे वो कहता तोड़े हैं, टेपों वाले, टेप लपेटी हुई थी, कलाड़े मारे हैं। आपने FIR में लिखवाया है कि 3 दिन उसको हफ्से बेजा में रखा है उसको। जब आपको इस चीज़ का पता है कि वो मंशियात फरोश हैं, आपने FIR में लिखवाया है इस चीज़ को, और आपके बेटे से वो उसको मंशियात बेचने के लिए कहते हैं, तो 3 दिन आपका बेटा घर नहीं आया, आपने अपने बेटे का पता नहीं किया कि कहाँ पर है वो, किस हालत में है और कहाँ गया है, जबकि आपको ये भी पता है कि वो घर से तलाल लेके गया उसको? सर पता था, मैं इसको फ़ोन करता रहूँ, ये कहता रहा हम इधर हैं, हम इधर हैं, हम इधर हैं, आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। सारा मैं परसों करता हूँ। 2 बार मैं उधर गया हूँ, ये मेरे जाने से पहले उसको लेके साइड पे निकल जाए। जब ये 3 दिन हुए हैं, तो जब 3 दिन मुझे पता चला है
कि 3 दिन के बाद बंदे ने मुझे आके इतला दी कि आपका बेटा उधर पड़ा हुआ है। हम उधर गए, जाके देखा है। मैं यही सोचता रहूँ कि ले आएंगे, चलो पीर हैं, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा तो नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। मैं यही सोचता रहा कि चलो गए 2-4 दिन घूम के 2 साल बाद मिले हैं, इन्होंने आपस में मुलाकात की है तो ये आ जाए। आपको पता कैसे चलता है कि आपके बेटे के साथ उन्होंने ये जुल्म किया है, आपका बेटा वहाँ नीम मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है? आपको किस तरह पता लगता है और फिर पुलिस कैसे आती है, उसके बारे में बताएं। सर मुझे एक बंदा आके बताता है, अकमल नामी, कि जी आप शाह मीर के वालिद हैं। मैंने कहा जी हाँ जी। वो कहता है जी हमारा भांजा था, वो भी शाह मीर के साथ था, तो वो आ गया बच के, उसके बाजू के ऊपर चोट है, वो उधर से फ़रार हो गया है, तो हम अब उसकी पट्टी शट्टी करवा के आए हैं। आपका बेटा 2 दिन से उधर पड़ा हुआ, उसको फायर लगे हुए हैं। फिर मैंने जो है ना उधर पहुंचा हूँ। मैंने पहुंचने से पहले इसके बड़े भाई को कॉल की है कि आपके भाई ने ये हादसा कर दिया मेरे साथ। तलाल के बड़े भाई को क्या नाम है उसका? अजलाल उर्फ चंद पीर। मैंने इनके घर इतला की है कि मेरे बेटे के साथ ये हादसा कर दिया तलाल ने उर्फ लाल पीर ने, तो ये मुझे किस गुनाहों की सज़ा मिली है, ये मेरे साथ जुल्म किया आप लोगों ने। तो हम उधर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद हम 15 कॉल करते हैं। मेरी मिस बीवी और छोटा बेटा उधर 2 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। मैं रश की वजह से 2 मिनट गली में लेट इंटर होता हूँ। तो ये तलाल और लाल पीर उधर पहुंच जाता है, ये दरवाज़ा खोलता है घर का, और वो मेरी बीवी पूछती है मेरा बेटा किधर है। ये उनको कहता है अंदर ही आ जाओ, अंदर ही। ये उनको अंदर करके गाड़ी से फिर पिस्टल निकालता है, फिर उनकी तरफ करता है। मेरा छोटा बेटा भाग के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है, तो ये फिर उधर गाड़ी से फ़रार हो जाता है। उधर फिर आ जाती है पुलिस, आ जाती है मौके पे, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। पुलिस ने बरामद किया आपके बेटे को वहाँ से? जी हाँ बिल्कुल, पुलिस ने। थाना कौन सा लगता है? थाना बी लगता है। SHO साहब आए हैं, पूरा हमला आया है। फिर SP साहब आए हैं मौके पे, उनके साथ भी हमला था। वो अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं, तो इसकी मुझे कॉल आती है अजलाल की और चंद पीर की कि ये क्या कार्रवाई करवा रहे हो, कौन कौन सी दफ़ा लगा रहे हो। मैंने कहा जी मैं तो दफ़ा नहीं लगानी, दफ़ा तो लगानी है महकमे ने। तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपने कहा था मैं आ रहा हूँ, आप आ जाएं। तो मैंने SHO साहब को ये फ़ोन पकड़ा दिया। वो कहते ये कौन है? मैंने कहा जी जिस बंदे ने 15 पे कॉल की, ये इसका बड़ा भाई है, इसको मैंने खुद बुलाया कॉल करके कि आपके भाई ने ये काम किया। उन्होंने भी उससे बात की कि हम इधर बैठे हैं, आप आ जाएं। वो आगे से कहता ठीक है आप अपनी कार्रवाई करें, मैं अभी नहीं आ रहा। ये पुलिस दे के बाहर ही रुक जाता, अपने घर में नहीं आता। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करके सारा कुछ, बच्चे को रेस्क्यू वाले ले जाते हैं हॉस्पिटल, हम थाने चले जाते हैं। थाने के बाद फ्री होके हम भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगले दिन FIR होती है, तो फिर ये मुझे मैसेज करता है वॉइस कि ये तुमने जो मेरा नाम बीच में लिखवाया है ये अच्छा नहीं है, अब देखते हैं इसको क़यामत तक। जो है ना वो पंजाबी में मैसेज है, वो मैं आपको सुनवा सकता हूँ, जो उसका मतलब बनता है कि ये अब क़यामत तक याद रखना तुम। अब आपका बेटा किधर है शाह मीर? सर वो एमरजेंसी सर्विस हॉस्पिटल में है। ईद की छुट्टियों की वजह से उसका इलाज नहीं हो सका। अभी मेडिकल भी, वो कल जब हम गए हैं उधर, तो उन्होंने कहा जी पीर वाले दिन इसके एक्सरे वगैरह होने हैं, उसके बाद डॉक्टरों ने अपनी अपनी रिपोर्टें बनानी हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो वो एमरजेंसी में ही है। उसके जो है ना वो काफ़ी सीरियस है, वो बोला उससे पूरा नहीं जाता। उसके फेफड़े में वो उन्होंने लगाई है नाली, तो नीचे एक पानी वाला बैग लगाया हुआ है, उसके फेफड़े डैमेज हुए हैं, काफ़ी सीरियस है। अभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अच्छा, एक बात और भी पता लगी थी, कोई डिस्कस कर रहे थे आपके साथ ही, कि इन्होंने कुछ इल्ज़ाम तलाल ने लगाया कि मेरी तलाक आपके बेटे की वजह से हुई है, उस वजह से ही उसने जो काम किया। सर वो जब ये इसको पकड़ा गया है ना, तो इसको पकड़ के हमारे सामने कमरे में लाए हैं। हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने इसको 2 मिनट के लिए बुलाया हमारे सामने। इसके मुंह के ऊपर नकाब था, हाथ में हथकड़ी थी। उन्होंने इससे नाम पूछा कि अपना नाम बताओ। इसने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा तुमने शाह मीर के मारा है? इसने कहा मारा है। उसने कहा फिर तुमने अपने बड़े भाई को फ़ोन पे बताते रहे हो? इसने कहा जी मैं बताता रहा हूँ, मैंने कॉलें की हैं, लेकिन आगे से कॉलें अटेंड नहीं हुई। उन्होंने कहा किस लिए की हैं कॉलें? ये कहता मैं ये बताने के लिए कि मैं इसके साथ ये कर रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ। हाँ जी। उन्होंने कहा वजह क्या है तुम्हारी, इसके साथ क्या दुश्मनी है?
कहता जी ये मेरा फैमिली फ्रेंड है, इन्होंने मेरे भाई ने उसने मिलजुल के मेरी बीवी से मेरी तलाक करवाई है। जबकि मेरा बेटा इसको पूरे 2 साल बाद, 2 साल से ज़्यादा ही मिला होगा, क्योंकि जब पहले रजू हुआ तो मैं अकेला ही गया हूँ इनके पास। तो मेरा बेटा ना इसकी बीवी को जान, ये तलाल बयान दे रहा है, वो अपने भाई अजलाल के खिलाफ भी बयान दे रहा है। क्या अजलाल ने और इसके आपके बेटे ने मिलकर तलाक करवाई? मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे ही करते हैं। अजलाल जो है वो पीछे सारा मास्टरमाइंड है, ठीक है, वो ऐसे इससे काम करवाता रहता है, ठीक है। ये इसकी बीवी का निकाह हुआ था इसके साथ, और उसने इससे खुला भी ले लिया है, उसकी रुखसती भी नहीं हुई। मेरे बेटे ने इसकी बीवी की शक्ल भी नहीं देखी। मैंने फिर उधर कहा थाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि जी अगर ये बात भी करता है ना तो इसकी बीवी को बुला लें, वो अगर आके कह दे मेरे बेटे का या मेरा भी कोई लेन देन है इसकी तलाक में, हमारे ऊपर जो दफ़ा लगती है अब हमें वो जो जुर्म है बनता है हमारे ऊपर लगा दें। मेरा बेटा इसकी बीवी को जानता ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती बस आप मन घड़त कहानियाँ सुना रहे हैं। अच्छा, मुलजम कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? पुलिस ने किस किस को गिरफ्तार किया है? सर पहले दिन गिरफ़्तार किया है अजलाल को, 2 दिन बाद ये गिरफ़्तार हुआ है। पुलिस वालों ने दोनों मुजरम गिरफ़्तार कर लिए। हम बड़े जो मुतमन थे, ठीक है। बाद में जब बच्चे ने होश में आने के बाद इंकशाफ किया है कि उधर जो है ना अजलाल पीर अपने मुरीदों को, ख़ास मुरीदों को भेजता रहा है कि उधर जाके देख आओ क्या हो रहा है। वो उधर आते रहे, हमने इनको नाम बताए हैं, असगर, आरफ भट्ट, और साथ अजलाल पीर का, चंद पीर का बेटा था 9-10 साल का अली मर्दान। इसने अली मर्दान से भी खंजर कमर पे लगवाए हैं मेरे बेटे के, और आरफ भट्ट से भी। आपने एफआईआर में क्यों नहीं नाम लिखवाए उनके? उस वक्त हमें नहीं पता था, बेटे को भी इतनी होश नहीं थी, वो तो 3 दिन। आपने ततीमा बयान दिया इन्वेस्टिगेशन वालों को इस हवाले से, नामजद करवा रहे हैं उन्हें? जी हमने उसी दिन 2 दिन पहले जाके इन्वेस्टिगेशन वालों को बता दिया था कि ये बंदे नाम वो बेटा बता रहा है, आप इनको नामजद करें। इन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दें, हम फिर नामजद करेंगे। हम कल गए हैं डीएसपी साहब के पास, वो बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा आप पहले एसपी साहबा के पास जाएं। हम उधर गए, वो नहीं थी, तो वो कहते एक रूटीन है, आप उधर जमा करवाएं, फिर हम इनको बुला लेंगे। लेकिन इन्होंने परसों अजलाल पीर को छोड़ दिया मुल्ज़म, नामजद मुल्ज़म को। नामजद मुल्ज़म एफआईआर में। हम इनको कह रहे हैं कि ये बंदे, ये कहते हैं जी उसका कंसर्न नहीं, वो मौके पे नहीं। हम कहते हैं ये बंदे जो भेजता रहे, जो उसको जाके बताते रहे, और वो बच्चा है उसका अली मर्दान, आप उस मासूम बच्चे को बुला लें, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। बड़ा बंदा तो चलो परी मरीदी में झूठ बोलता रहा, हम भी हो सकता 100 झूठ बोले हों उनकी खातर, तो वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। हमने कहा जी उस बच्चे को बुला लें आप, जिससे इसने खंजर मरवाए हैं मेरे बेटे को, तो वो बच्चा ही आके बता देगा, सारी बात क्लियर कर देगा कि अजलाल के इल्म में था सारा। और फिर ये जो कालें करता रहा, किस लिए करता रहा है? कि उसने इसको कहा था करके मुझे बताना, तो ये करता रहा ना। अच्छा तार साहब, ये बताएं, ये जो पीरों का ख़ानदान है, अजलाल पीर हो गए, तलाल पीर, या इनके फैमिली के और लोग, इनका कोई मंशियात के हवाले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनकी फैमिली में, या इनका कोई? सर क्रिमिनल रिकॉर्ड का हमें ऐसा पता नहीं है, हमारे इल्म में। हो सकता है कोई हो, हमसे इन्होंने वो ऐसी बातें हमसे वो सेफ ही रखते थे, साइड पे ही रखते थे, क्योंकि हमें जब नज़र आना हो गया तो फिर हम। उनके चचा कोई पकड़े भी गए थे, उनको सज़ा भी हुई थी? वो ताया थे इनके, हाँ जी वो ताया थे इनके, वो 1996 में पकड़े गए थे। वो एक धमाका हुआ था एयरपोर्ट पे ऊपर, उसमें जो है ना वो पकड़े गए थे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी रंजिश इनसे और हो और ये मंशियात फरोशी का आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? ऐसी कोई बात तो नहीं है? सर मेरी कोई रंजिश नहीं है। मैं इस दिन तक भी जो है ना, इस दिन तक भी जो है, जो मेरा अंदर, जो मेरा ज़मीर, वो ये कह लें कि हम इनके ग़ुलाम ही थे पक्के किधर, यानी कि नस्ल। मैंने आपको बताया कि मेरे दादा से तो मुझे पता है कि मेरे दादा इनके दादा के साथ होते थे, आगे फिर वाले साहब भी इनके। नस्ल दर नस्ल पीरी मुरीदी चली आ रही है आपकी। तो इनके जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, या जलाल के और तलाल के, उनका किरदार कैसा था? वो इस तरफ तो नहीं उनका कोई ये इस हवाले से जो आपने इल्ज़ाम लगाया मंशियात के हवाले से, या सिर्फ ये इसी नस्ल में आके, इसी गद्दी पे आके जो है इन्होंने ये काम शुरू किया? जी नहीं, उन तक जो है ना निज़ाम ठीक था, उनमें हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी। अगर देखी होती तो हम फिर उस वक़्त ही छोड़ देते। इनमें देखी, इनमें देखने के बाद फिर हमने इनको छोड़ा, उस वक़्त तक नहीं था।
ना सुना था। हाँ, वो एक केस बना था इनके ताया के ऊपर, वो सारी दुनिया को पता है। तो बाकी जो मंशियात वाली, जो मेरी रंजिश वाली बात है, मेरी इनके साथ कोई रंजिश नहीं है। आप कह लें कि मेरा आपका बिज़नेस है, मैं आपसे अपने बिज़नेस की पूरी मजदूरी लूँगा जो भी मैं काम करता हूँ। तो ये मेरे पीर से, अगर मैं इनका कोई काम करता हूँ तो मैं इनसे मांग भी नहीं सकता। मेरी कोई रंजिश नहीं है इनके साथ। खुली डुली सारी दुनिया पड़ी है मेरे से ऊपर, कोई साबित। मैं थाने वालों को भी कहा कि डीएसपी साहब ने कहा कि मैं दोनों पार्टियों को देखूँगा। मैंने कहा जी आप खुल के देखें, जहाँ कहीं मेरे ऊपर नज़र आता है आपको, आप बेधड़का हो के हमें करते हैं। बिल्कुल जी, आपने मोहम्मद तारिक साहब जो शामिर के वालिद हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, ये पीरों का जो ख़ानदान है, अजलाल पीर और तलाल पीर, उनके मुतल्लिक़ सारी बात